किसी भी सिंगल पर्सन का कैमरा ऑफ ना हो जी, क्योंकि आपके लिए पर्सनल मीटिंग के लिए टाइम लिया सर से, तो किसी भी सिंगल पार्टनर का कैमरा ऑफ ना हो, राइट। तो फर्स्टली मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा हनी है जी, और सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्क करता हूं, ठीक है। और सिस्टम के अंदर अप्रोक्सीमेट 6 मंथ का टाइम हो चुका है। और जिन सर के साथ आपकी आज मीटिंग होने वाली है, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताऊंगा, राइट। सर क्या नाम है जी? सुखपाल सर, है ना? सुखपाल शर्मा उनका नाम है, और सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट उनके पास 2 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास सिस्टम का। आज आपको बताएंगे भी आप इस सिस्टम से क्या कुछ अर्न कर सकते हो, राइट। और सर की इनकम की बात की जाए, अप्रोक्सीमेट 3 से लेके 3.5 लाख रुपया सर मंथली अर्न करते हैं यहाँ से, ठीक है। और बहुत ही जल्दी सर का यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई होने वाला है, ठीक है। तो वो पर्सन आज आपको पर्सनल गाइड करेगा। तो किसी भी सिंगल पर्सन ने, ठीक है, ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। और ट्रेनिंग के अंदर अगर आप ऐड हुए हो तो लास्ट तक मीटिंग को अटेंड करना। लास्ट तक जाते बहुत सारी चीजें सर आपको क्लियर करके जाएंगे। एक चीज छोटी सी बता के जाता हूँ, ठीक है। बोला जाता है ना भी, अगर ट्रेनिंग को आप, बोला जाता है ना भी, हमारे पास जो नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप ट्रेनिंग में ऐड होगे फर्स्ट से लेके लास्ट तक की आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आधी अधूरी आपके पास नॉलेज होगी जी, तो कभी भी आप किसी भी फील्ड में चले जाना, वहां पे सक्सेस नहीं होंगे, नेगेटिव होके जाओगे। तो अगर आज आपने ये मीटिंग को प्रॉपर लास्ट तक अटेंड कर लिया, तो बहुत ज्यादा चीजें सर आपको क्लियर करके जाएंगे, जिसके साथ आने वाले टाइम के अंदर जो जिस जगह पे हमारे सीनियर आ जाएं, ठीक है, जो आज वो इनकम अर्न करते हैं, सेम हमारा फ्यूचर होने वाला है। मेरा भी होगा और आप लोगों का भी होगा। मैंने स्टार्टअप कर लिया है उन चीजों को समझ के, और आप लोगों ने स्टार्टअप करना है। करना कैसे है, वो सभी चीजों के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। और आज जो सर आपको बताने वाले हैं, वो उन चीजों को फेस करके आगे पहुंच चुके हैं, एक सक्सेस हासिल कर चुके हैं। वो चीजें आपको बताएंगे, देन सीखना है आपने, अच्छे तरीके समझना है, और वो सर आपको प्रॉपर क्लियर करके जाएंगे, राइट। तो किसी भी सिंगल पर्सन ने मीटिंग के अंदर कैमरा ऑफ करके नहीं लगाना, ठीक है, ट्रेनिंग को। और जो चीजें बता रहे हैं उन चीजों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, राइट। ट्रेनिंग को अपने एक जगह पे बैठ के साइलेंट एनवायरनमेंट में सुनना, लगाना ईयरफोन लगा के, ठीक है। चलते फिरते ट्रेनिंग को मत अटेंड करना, राइट। समझ लग गया जी? बाकी करते हैं हम सर को इनवाइट है, ठीक है। 2 मिनट का वेट करना, तो सर आ रहे हैं जी, ठीक है। बाकी ओके है जी, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। हेलो देवी ये कोई बोलते रहो ना, अरे कोई बोलते रहो ना यार। 200 रुपये दे दे। हेलो बोले मत। तो जाके सब्जी मांग मांग गाड़ी काटे जा रही है। लोग देख रहे होंगे। तुम आया हो? मैं तो स्लो नंबर में दिखाना ले। ऐसा करना। हाँ सही है। हाँ ऐसा मत कर, बाद में तेरा वीडियो बना के भेज देता है ये पता। नाम का नाम लिख दो। नाम आओ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी?
वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? एक बार हैंड रेज करके बता दो मुझे अपना कैमरे के आगे। ओके ओके, सो वेलकम है आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं एक ही चीज आपको, एक वादा आपसे करके जाता हूँ कि बहुत सारा कुछ आप यहाँ से आज सीख के जाने वाले हो ना। क्योंकि शुरुआत के अंदर पता क्या चीज होती है, कहते भी जैसे दलजी सर की भी एग्जांपल होती है, सास भी कभी बहू होती है ना। उसी तरीके से दोस्तों, जैसे आज आप इस कंसेप्ट के अंदर नए आए हो, भी सेम आप लोगों की तरह एक टाइम पे मैं भी आया था। मैं आप लोगों की जो सिचुएशन है वो मैं समझ सकता हूँ ना। भी उस टाइम पे हमारे मन में क्या सवाल आते हैं, कई बार कोई डाउट हमारे दिमाग में चला जाता है, बट मैं नहीं चाहता भी हमारे दिमाग में जो कोई शक है या कोई डाउट है वो रहना चाहिए। वो सारी चीजें आज आपको क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूँ भी, अगर आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मेरे दिमाग में कोई डाउट आ जाता, जब मेरे दिमाग में कोई शक रहता, मैं उसको ना क्लियर करता ना, वो मेरे दिमाग में बैठा रहता, तो मैं कभी भी फॉर एवर नहीं कर पाता। अगर मैं फॉर एवर ना करता तो आज जो मैंने पैसा फॉर एवर लिंक में से अभी तक कमा चुका हूँ, नियर अबाउट 16-17 लाख रुपए की अर्निंग्स मैं कर चुका हूँ लास्ट तकरीबन 2.25 साल के अंदर, है ना। अगर वही अर्निंग मैंने मार्केट के अंदर किसी नौकरी के अंदर करनी होती तो कम से कम मेरे को 20 साल लगते वहां पे इतना पैसा कमाने के लिए। यानी कि मार्केट के अंदर जो लोग 10-15 हजार की नौकरी करते हैं, जितना पैसा वो 20 साल मेहनत करने के बाद कमाते हैं, उतना पैसा 2.25 साल मेहनत करके मैंने फॉर एवर से कमाया है। समझ आ गई बात? तो वही सेम लाइफ है जो आने वाली बार होता ना, भी हमें विश्वास नहीं होता, मजाक सा लगता है। ऐसे ही मेरे साथ होता था जब जग्गी सिद्धू सर मेरे सामने प्रेजेंटेशन दे रहे होते थे ना, सर ऐसे उंगली करके बोलते भी एक दिन आपका भी 1 लाख 1.5 लाख का चेक होएगा, तो मेरे को मन हंसी सी आती है ना थोड़ी सी। फिर चलो 20-25 हजार तक तो मैं मानता हूँ इतना तो मैं कमा सकता हूँ, 1 लाख 1.5 लाख मेरे को कहाँ पे आएंगे ना। बट दोस्तों पता ही नहीं चला, मैं मेहनत करता रहा। मैं सोचता था मैं 20 हजार के पे आउट के लिए मेहनत करूँ ना, काम तो मैं 20-30 हजार की सोच लेकर करता, बट कैसे कैसे इतना बिजनेस डेवलप होता गया मेरे को पता ही नहीं चला। इतनी कैसे ग्रोथ होगी कि तकरीबन 1 साल 1.5 साल का टाइम लगा, मैं मैनेजर बन गया। जो कभी सोचा नहीं था वो भी हो गया फॉर एवर के अंदर। 1 लाख भी आया ना, 1 लाख आ गए तब मेरे को विश्वास हो गया भी सुखपाल अगर 1 लाख आ सकते हैं तो तेरे को 2 लाख भी आएंगे। पिछले 2 महीने से इस बिजनेस के अंदर 2 लाख से ऊपर की जो अर्निंग्स है मैं लगातार करता आ रहा हूँ। और मेरे को आज इतना भी पता है भी अगर आज 2 लाख तक पहुंचे तो फॉर एवर लिविंग मेरे को 10 लाख तक भी पहुंचा के छोड़ेगी ना। सो वही चीज है आज मैं आपको भी बोलूंगा ना। आज आप दोस्तों शुरुआत करने वाले इस बिजनेस की है ना, आज कई बार हमें मन में लगता भी था, खुद के ऊपर ही हमें विश्वास नहीं होता यार 1 लाख 1.5 लाख मेरे को भी कब आएंगे। तो दोस्तों वो डेफिनेटली आपको भी आने वाले हैं। तो मेरी एज की मैं बात करूं, कोई ज्यादा बड़ी एज नहीं है, ज्यादा मेरे पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। बस यानी कि 19 साल का था मैं जब मेरे को पता चला भी यार घर के अंदर भी कुछ जरूरतें होती है ना, मेरे को भी कुछ करना चाहिए। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में अगर आपको बताऊं ना, मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यानी कि मैं अकेला ही लड़का हूँ मेरे माँ बाप का। यानी कि जितनी माँ बाप 10 औलाद के ऊपर मेहनत करते हैं ना, उन 10 औलादों की जो मेहनत है वो मेरे अकेले के ऊपर ही लगी हुई है। यानी कि जो 10 बच्चों के ऊपर माँ बाप मेहनत करते हैं, मेरे अकेले के ऊपर ही मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर की है। मेरे को अच्छी स्टडी दिलाई, यानी कि जो चीज भी उनको लगती मेरे बोलने से पहले है ना, मेरे माँ बाप को लगती भी हम हमारे बेटे को ये चीज चाहिए, जैसे चाहता भी मेरे पास ये चीज हो तो मेरे को वो लेके दे देते है ना। बट मेरे को इतना समझ आता रहा जब छोटा था, तब मैं बहुत ज्यादा जिद करता था भी मेरे को भाई ये चाहिए, मेरे को ये लेके दो। वो कैसे भी करके, क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे, वो कैसे भी करते, चाहे कुछ बेचते चाहे मेहनत डबल करते अपनी, वो मेरे को हर एक चीज लेकर देते है ना। तो 19 साल का जब मैं हुआ, मेरे को एक चीज समझ आ गई यार मेरे घर के हालात इतने बड़े नहीं है ना भी जो मेरे सपनों को पूरा कर पाए ना। अगर मैं आज के टाइम पे डिमांड रखूं मेरे घर पे भी, मेरे को तो भाई 1 लाख 1.5 लाख की जो बुलेट बाइक है मेरे को तो वो चाहिए। बट मेरे को पता था भी यार मेरे माँ बाप की पूरी 1 साल की कमाई है वो, अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 मिनट में भी उड़ा सकता हूँ। तो मेरे माँ बाप क्या करेंगे, मेरे को वो मना तो नहीं करेंगे भी हाँ बेटा हम तेरे को नहीं लेके देंगे, जब हमारे पास पैसे नहीं है, वो मेरे को लेके दे देंगे। बट हालात मेरे कैसे हो जाएंगे वो मैं समझ सकता था ना। तो 19 साल की एज के अंदर आकर दोस्तों मैंने डिसीजन लिया यार आज 19 साल का मैं हो गया, 19 साल तक मेरे माँ बाप ने मेरे लिए मेहनत की है, तो आज के बाद सुखपाल तू कोई ऐसा काम शुरू कर भी तूने जो मेहनत करनी है वो तूने अपने माँ बाप के लिए करनी है। 19 साल तक तेरे माँ बाप ने तेरे सपने पूरे किए, आगे की जिंदगी के अंदर मेरे माँ बाप तब तक बूढ़े ना हो कि तब तक मैं उनके सारे ड्रीम जो उनके मैंने पूरे करके देने हैं। सो दोस्तों कहते हैं ना भी जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं या कुछ बड़ा सोचते हैं तो पूरा कायनात है, जो पूरी सृष्टि है वो हमारा साथ देना शुरू कर देती है। उस टाइम पे मेरे को इतनी चीज समझ आ गई थी कि आज के टाइम पे दोस्तों 10,000 की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी तो मेहनत करते हैं, मेरे पापा भी तो पैसे कमाते हैं, उनकी इनकम के साथ तो हमारे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। वो मेरे ड्रीम्स कैसे पूरे करेंगे, वो अपने सपने कैसे पूरे करेंगे, ठीक है। यानी कि मेरे पापा ने अपनी लाइफ के अंदर तकरीबन 25 साल मेहनत की है,
जब से उनको होश आया, यानी कि सुरत आई है उनको ना, यार हाँ काम धंधा करना, जैसे मेरे को 19 साल के अंदर जाकर पता चला, तो मेरे पापा ने 25 साल तक मेहनत की। 25 साल की मेहनत करने के बाद भी सिर्फ क्या था, 2 वक्त का खाना ही चल रहा था, ओनली 2 वक्त का खाना, सिर्फ ना तो घर बना, ना कोई गाड़ी ले पाए, यहाँ तक के एक बाइक खरीदी थी, जिंदगी में कभी नई बाइक तक नहीं खरीद पाए, वो सेकंड हैंड बाइक खरीदी उन्होंने, है ना। तो वो सारी चीजें मेरे को दिखाई देती थी। जैसे आज आपकी फैमिली की सिचुएशन दोस्तों क्या है, मेरे से ज्यादा आप जानते हो ना, भी आपकी फैमिली के अंदर किस चीज की ज्यादा जरूरत है। तो आज के टाइम पे आप 10,000 कमाओगे, 10,000 कमाने के बाद हम कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे मैं जानता था ना, तो मेरे को इतनी चीज समझ थी भी मैं 10,000 के लिए नहीं बना, भी अगर कुछ करना है, अगर मेहनत करनी है तो मैं कुछ बड़े के लिए करूँ, क्योंकि ये भी चीज हमारे सामने होती है। जो भी लोग आज के टाइम पे सुपरस्टार है ना, चाहे कोई क्रिकेटर है ना, जब विराट कोहली लगा लो, या कोई अमीर बंदा लगा लो, कोई भी दिन जो इंसान है वो पैसा लेकर जन्म नहीं लेता, वो जन्म लेने के बाद मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसके पास पैसा आता है, राइट। विराट कोहली जब से वो पैदा हुआ, करोड़पति थोड़ी पैदा हुआ था, वो हुआ तो वो इंसान ही, एक नंगा इंसान ही पैदा होता है, उसके कपड़े भी नहीं होते, सारी चीजें बाद में आती हैं। पैदा हुआ, उसको भी 18-19 साल का, तो उसने मेहनत करनी शुरू की, अपनी स्किल्स को पहचाना, अपने आप को निखारा, निखारने के बाद वो एक क्रिकेटर बना, आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। अगर वो लोग दुनिया में आने के बाद, एक बंदा सिर्फ 0 करेंसी के साथ इंडिया के अंदर आता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, ना तो उसको ये पता होता मेरी जात क्या है, मेरा धर्म क्या है ना, या मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कुछ नहीं पता होता।